नमस्कार दोस्तों, अगर लखनऊ और दिल्ली के बीच का यह महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, आईपीएल 2026 का रोमांच हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है और इसके 5वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आज आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में एक दूसरे से भिड़ी। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने इस बार अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल के पक्ष में और फिर बिना कोई वक्त जाया किए उन्होंने तुरंत ही पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। दिल्ली के कप्तान के इरादे शीशे की तरह साफ थे कि पहले गेंदबाजी करते हुए लखनऊ की टीम को कम से कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर लखनऊ की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। घातक मिचेल मार्श और लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक और तूफानी ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही दिल्ली की टीम की तरफ से नई और चमचमाती हुई गेंद लेकर मुकेश कुमार गेंदबाजी के मोर्चे पर आए थे। मुकेश कुमार के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर ऋषभ पंत ने एक बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला। मुकेश कुमार की एक ओवर पिच गेंद पर लाजवाब कवर ड्राइव खेलते हुए ऋषभ पंत को इस पारी का पहला शानदार चौका मिल गया था। लेकिन फिर भी मुकेश कुमार ने अपने इस पहले ओवर में लखनऊ की टीम को सिर्फ 6 ही रन बनाने दिए थे। लेकिन अब इस पारी के दूसरे ओवर में लुंगी एनगिडी गेंदबाजी करने आए थे। लुंगी एनगिडी के इस ओवर में उनका स्वागत ही मिचेल मार्श ने एक जबरदस्त चौका लगाकर किया। गेंद ऑफ साइड पर थोड़ा बाहर गिर गई थी, जिस पर मिचेल मार्श ने रत्ती भर भी रहम नहीं दिखाया। तो वहीं लुंगी एनगिडी अपनी इस गलती से बिल्कुल भी नहीं सीखे और इस ओवर की तीसरी गेंद लगभग उसी तरह की डाल दी, जिस पर फिर से मिचेल मार्श भूखे शेर की तरह कूद पड़े और अपने बाजुओं की बेमिसाल ताकत के साथ गेंद को गोली की रफ्तार से चौके के लिए भेज दिया। लुंगी एनगिडी का यह दूसरा ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ था, लेकिन अब फिर एक बार मुकेश कुमार गेंदबाजी पर आए थे। मुकेश कुमार की सटीक गेंदबाजी के सामने मिचेल मार्श और ऋषभ पंत जैसे दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज शांत नजर आ रहे थे। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक अचंभित करने वाला और बदकिस्मत पल घटा, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े मिचेल मार्श ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से सीधा सामने एक शॉट खेला। मिचेल मार्श को आउट करने का एक मुश्किल मगर बेहद महत्वपूर्ण मौका मुकेश कुमार के पास था, लेकिन उनके हाथ से यह गेंद छिटककर नीचे स्टंप पर जा लगी। जहां मिचेल मार्श को आउट होना था, वहां नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत बदकिस्मती से रन आउट हो गए। ऋषभ पंत इस मुकाबले में 9 गेंद में मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए। इस मुकाबले में कप्तान पंत के नसीब ने उनका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था और यह लखनऊ की टीम को लगा एक बहुत ही बड़ा झटका था। ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए एडन मार्करम मैदान पर आए थे। तो वहीं अब इस पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा खुद दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने अपने कंधों पर उठाया था। अक्षर पटेल ने भी अपने इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर बस 2 ही रन दिए थे, लेकिन इस ओवर का अंत नए बल्लेबाज एडन मार्करम ने कवर्स की तरफ एक शानदार और कड़क चौका खेलकर किया। लेकिन लखनऊ की टीम का रन रेट इस पिच पर बहुत ही कम चल रहा था। दिल्ली की गेंदबाजी ने शुरुआत से ही लखनऊ की बल्लेबाजी को बांधे रखा था। लेकिन अब इस पारी का 5वां ओवर फिर से मुकेश कुमार डालने आए। मुकेश कुमार के इस ओवर की पहली ही गेंद पर लेग बाय के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौका मिचेल मार्श और लखनऊ की टीम को मिला था। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने अपने बल्ले की खूबसूरती दिखाई और मुकेश कुमार के खिलाफ एक गजब का और आसमानी छक्का जड़ दिया। मिचेल मार्श अब अपने असली और रौद्र रंग में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन मुकेश कुमार के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद पारी के छठे ओवर में फिर से अक्षर पटेल गेंदबाजी पर लौटे। अक्षर पटेल के इस ओवर की दूसरी गेंद न ही बल्लेबाज मिचेल मार्श को समझ आई और न ही विकेट कीपर केएल राहुल के पल्ले पड़ी और गेंद बाई के रूप में चौके के लिए बाउंड्री पार चली गई। तो वही इस ओवर में जब चौथी गेंद पर एडन मार्करम स्ट्राइक पर आए, तब उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक धमाकेदार और गगनचुंबी छक्का लगा दिया था। अब एडन मार्करम और मिचेल मार्श की यह साझेदारी खतरनाक रूप अपना रही थी, लेकिन तभी अक्षर पटेल ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर छक्का लगाने वाले एडन मार्करम को ही क्लीन बोल्ड कर दिया।
एडन मार्करम इस मुकाबले में 8 गेंद में मात्र 11 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ के इस धीमे मैदान पर बल्लेबाजी करना इतना भी आसान नहीं दिख रहा था और लखनऊ के बल्लेबाज दिल्ली की सटीक गेंदबाजी का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पा रहे थे। दिल्ली के कप्तान ने खुद आगे आकर अपनी टीम को एक बहुत ही बड़ी सफलता दिला दी थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आयुष बड़ोनी मैदान पर उतरे थे। कप्तान अक्षर पटेल के इस कामयाब ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब गेंदबाजी के मोर्चे पर टी नटराजन को आक्रमण पर बुलाया गया था। टी नटराजन ने आते ही अपनी धारदार गेंदबाजी का जलवा दिखाया और नए बल्लेबाज आयुष बड़ोनी को विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर लखनऊ को एक और गहरा जख्म दे दिया। आयुष बड़ोनी इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। लखनऊ की टीम अब एक बहुत बड़ी मुसीबत के भंवर में फंसी नजर आ रही थी और दिल्ली की इस आग उगलती गेंदबाजी के सामने टिकना भी लखनऊ के बल्लेबाजों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए खूंखार निकोलस पूरन मैदान पर आए थे। गेंदबाजी पर फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव को लगाया गया था, लेकिन उनकी पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन ने अपना रौद्र रूप दिखाया और डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से गैप को चीरते हुए एक शानदार और कड़क चौका जड़ दिया। लेकिन फिर भी कुलदीप यादव ने हार नहीं मानी और अपने अपार अनुभव का पूरा निचोड़ पेश करते हुए इस ओवर में केवल 7 ही रन खर्च किए। कुलदीप यादव के इस ओवर के बाद लुंगी एनगिडी फिर एक बार आक्रमण पर लौटे थे। इस ओवर में सेट हो चुके मिचेल मार्श ने अपना बाहुबल दिखाया और एक ताबड़तोड़ छक्का जड़ दिया। मिचेल मार्श इकलौते ऐसे जांबाज योद्धा थे जो लखनऊ की तरफ से दिल्ली की गेंदबाजी के खिलाफ अकेले डटकर खड़े थे। लेकिन लुंगी एनगिडी ने भी इसी ओवर में जबरदस्त वापसी करके दिखाई और जब निकोलस पूरन स्ट्राइक पर आए तब एनगिडी ने एक लाजवाब और तीखी गेंद पर उनकी गिल्लियां बिखेर दी। निकोलस पूरन इस मुकाबले में 8 गेंद में मात्र 8 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की बल्लेबाजी इस महामुकाबले में अब पूरी तरह बैकफुट पर नजर आने लगी थी और दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल अपने गेंदबाजों के इस कातिलाना प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए अब्दुल समद मैदान पर आए थे। लुंगी एनगिडी के इस ओवर के खत्म होने के बाद कुलदीप यादव फिर एक बार अपनी जादुई फिरकी का जाल बुनने आए। कुलदीप यादव के इस ओवर की पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने अपनी बाजुओं की असली ताकत का नमूना पेश किया और एक बहुत ही लंबा और दर्शनीय छक्का जड़ दिया। मिचेल मार्श आज एक शानदार और जुझारू पारी खेल रहे थे, लेकिन इस पारी पर कुलदीप यादव ने इसी ओवर में पूर्ण विराम लगा दिया। उन्होंने अपनी एक बेमिसाल गुगली पर सेट हो चुके मिचेल मार्श को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट करवाकर दिल्ली को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 28 गेंदों में 35 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। अब लखनऊ की आधी बल्लेबाजी पवेलियन लौट चुकी थी और मैदान पर मुकुल चौधरी की एंट्री हुई। मुकुल चौधरी ने आते ही बेखौफ अंदाज दिखाया और 2 गजब के चौके लगाकर अपना खाता खोला। इस नौजवान खिलाड़ी ने कुलदीप यादव जैसे दिग्गज गेंदबाज के सामने अपनी पारी की धमाकेदार शुरुआत की थी। अब अब्दुल समद के साथ मुकुल चौधरी की एक महत्वपूर्ण साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कप्तान अक्षर पटेल के खिलाफ इन दोनों ने कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया और साझेदारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना जारी रखा। भले ही इस ओवर से 4 ही रन आए, लेकिन लखनऊ का कोई विकेट नहीं गिरा। पारी के 12वें ओवर में विपराज निगम गेंदबाजी करने आए थे। उनके इस ओवर में अब्दुल समद को पहले तो लेग बाय के रूप में एक चौका मिला और फिर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से उन्होंने एक धमाकेदार और कड़क चौका जड़ दिया। ये साझेदारी अब धीरे धीरे लखनऊ के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनती जा रही थी। अब फिर एक बार टी नटराजन आक्रमण पर लौटे, लेकिन उनके इस ओवर की चौथी गेंद पर एक स्लोअर बाउंसर को अब्दुल समद ने पहले ही पढ़ लिया और एक महत्वपूर्ण चौका जड़ दिया। अब अक्षर पटेल थोड़े सोच में पड़ चुके थे, क्योंकि दिल्ली की गेंदबाजी यहां से अपना शिकंजा ढीला नहीं करना चाहती थी। इसी कारण पारी के 13वें ओवर में फिर से कुलदीप यादव को मोर्चे पर बुलाया गया। दिल्ली के इस घातक स्पिनर ने आते ही पहली ही गेंद पर सेट हो चुके मुकुल चौधरी को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। मुकुल चौधरी इस मुकाबले में 11 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली की गेंदबाजी ने एक बार फिर लखनऊ की पनपती हुई साझेदारी को तहस नहस कर दिया था। लखनऊ की इस लड़खड़ाती बल्लेबाजी को देखकर अब ऐसा लग रहा था कि वे पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाएंगे। अब शाहबाज अहमद को बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया था। कुलदीप यादव का यह सफल ओवर लखनऊ को सिर्फ 3 ही रन देकर गया। लेकिन पारी के 15वें ओवर में जब टी नटराजन दोबारा गेंदबाजी करने आए, तब बहुत समय से एक छोर पर खामोश बैठे अब्दुल समद ने अपना असली रौद्र रूप दिखाया।
उन्होंने टी नटराजन जैसे खतरनाक गेंदबाज के खिलाफ एक करारा चौका और एक बहुत ही विशाल छक्का जड़कर मैदान में सनसनी फैला दी। अब्दुल समद इस मुकाबले में अब पूरे आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे थे। अब यहां से अब्दुल समद और शाहबाज अहमद को हर हाल में लखनऊ के लिए एक फौलादी साझेदारी खड़ी करनी थी। लेकिन अब फिर एक बार फिरकी के उस्ताद कुलदीप यादव गेंदबाजी के मोर्चे पर आए थे। लेकिन कुलदीप यादव की फिरकी का खौफ आज लखनऊ के इन दोनों बल्लेबाजों के सिर चढ़कर बोल रहा था, जिसके चलते उन्होंने इस ओवर में कोई भी बड़ा जोखिम भरा शॉट न खेलने का फैसला किया। इसी सावधानी की वजह से कुलदीप यादव के इस ओवर में सिर्फ 6 ही रन आ सके। लखनऊ की बल्लेबाजी में कुलदीप यादव का डर अब साफ साफ झलकता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब कप्तान ने एक बार फिर लुंगी एनगिडी को आक्रमण पर उतारा। लुंगी एनगिडी के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर शाहबाज अहमद ने अपनी चतुराई दिखाई और थर्ड मैन की तरफ एक गजब का और नजाकत भरा चौका जड़ दिया। यह चौका इस नाजुक घड़ी में पारी को गति देने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब पारी के बाकी बचे हुए ओवरों में इन दोनों बल्लेबाजों के लिए अंधाधुंध बल्ला चलाना मजबूरी बन चुका था और फिर इसी आक्रामक कोशिश में पारी के 18वें ओवर में टी नटराजन की एक सटीक गेंद के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने गए अब्दुल समद अपना नियंत्रण खो बैठे और सीधे बाउंड्री पर खड़े डेविड मिलर के हाथों में एक आसान सा कैच थमा बैठे। अब्दुल समद इस मुकाबले में 25 गेंदों में 36 रनों की एक महत्वपूर्ण और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लखनऊ की अनुभवी बल्लेबाजी से इस तरह के साधारण प्रदर्शन की उम्मीद किसी ने भी नहीं लगाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर मोहम्मद शमी उतरे थे, लेकिन मोहम्मद शमी को भी टी नटराजन ने रत्ती भर भी टिकने का मौका नहीं दिया और अपने इसी ओवर की आखिरी घातक गेंद पर कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करवाकर लखनऊ की कमर ही तोड़ दी। मोहम्मद शमी इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 1 ही रन बना सके थे। अब लखनऊ के पास बस आखिरी के 2 ही विकेट शेष बचे थे। दिल्ली की कातिलाना गेंदबाजी के सामने लखनऊ की पूरी बल्लेबाजी आज ताश के पत्तों की तरह ढेर हो चुकी थी। अब मैदान पर एनरिक नॉर्किया आए थे, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए लुंगी एनगिडी ने अपनी धारदार गेंदबाजी से एनरिक नॉर्किया को भी ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट करवाकर लखनऊ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एनरिक नॉर्किया इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे, तो वही उसकी ठीक अगली ही गेंद पर अंतिम विकेट के रूप में बल्लेबाजी करने आए मोहसिन खान को भी लुंगी एनगिडी ने अपनी एक बेहद खूबसूरत और छका देने वाली धीमी गेंद पर फंसा लिया और मुकेश कुमार के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ लखनऊ की यह संघर्षपूर्ण पारी ताश के महल की तरह ढह गई। लखनऊ की पूरी टीम दिल्ली की घातक गेंदबाजी के सामने घुटने टेक चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद लखनऊ की टीम ने 141 रनों का एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य इस महामुकाबले में दिल्ली की टीम के सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद लखनऊ से मिले 142 रनों के मामूली से लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज और अनुभवी ओपनर बल्लेबाज मैदान ए जंग में उतरे। अनुभवी केएल राहुल और जबरदस्त फॉर्म में चल रहे पाथुम निसंका के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार और ठोस ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही लखनऊ की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने बेहद खतरनाक और आग उगलते मोहम्मद शमी गेंदबाजी के मोर्चे पर उतरे थे। मोहम्मद शमी ने आते ही अपनी इस पारी की पहली ही गेंद पर एक बहुत ही बड़ी और सनसनीखेज सफलता अपनी टीम को दिलाई और दिग्गज केएल राहुल को सीधे मोहसिन खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। केएल राहुल इस महामुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और पारी की पहली ही गेंद पर दिल्ली की मजबूत ओपनिंग साझेदारी ताश के पत्तों की तरह टूट चुकी थी। मोहम्मद शमी ने अपनी टीम को वैसी ही तूफानी शुरुआत दिला दी थी जैसी लखनऊ को सख्त जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश राणा मैदान पर आए थे और उन्होंने आते ही मोहम्मद शमी के खिलाफ कवर पॉइंट के ऊपर से एक गजब का और कड़ा चौका जड़ दिया। लेकिन फिर भी मोहम्मद शमी ने अपने इस पहले ओवर में दिल्ली की टीम को केवल 6 ही रन बनाने दिए। मोहम्मद शमी की आंखों में विकेट लेने की आग साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब दूसरे छोर से प्रिंस यादव को गेंदबाजी पर लगाया गया था। प्रिंस यादव के इस ओवर में भी नीतीश राणा ने निडर होकर अपना बल्ला चलाया और एक कमाल का चौका इस ओवर में भी हासिल कर लिया। नीतीश राणा इस मुकाबले में शुरुआत से ही लाजवाब और आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अब फिर एक बार पारी के तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी आक्रमण पर लौटे। मोहम्मद शमी ने अपने इस ओवर की पहली 4 गेंदों पर नीतीश राणा को पूरी तरह बांधे रखा और एक भी रन बनाने नहीं दिया। लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद शमी थोड़े अपनी सटीक लाइन से भटक गए, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए नीतीश राणा ने फाइन लेग की तरफ एक धमाकेदार और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब नीतीश राणा और पाथुम निसंका के बीच एक महत्वपूर्ण और कड़ा साझेदारी दिल्ली की टीम के लिए पनपती हुई नजर आ रही थी। लेकिन तभी चतुर कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी में बहुत ही बढ़िया और रणनीतिक बदलाव किया। मोहसिन खान को अब मोर्चे पर बुलाया गया था और मोहसिन खान ने आते ही अपने कप्तान के फैसले को 100% सही साबित कर दिया।
उन्होंने सेट हो चुके नीतीश राणा को अब्दुल समद के हाथों कैच आउट करवाकर दिल्ली को दूसरा बड़ा झटका दिया। नीतीश राणा इस मुकाबले में 17 गेंदों में 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लखनऊ की घातक गेंदबाजी ने शुरुआत में ही 2 बड़े जख्म दिल्ली की टीम को दे दिए थे और उन्हें गहरे दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए युवा समीर रिजवी आए थे। मोहसिन खान ने अपने इस सफल ओवर में विकेट के बाद सिर्फ 3 ही रन खर्च किए। लखनऊ की गेंदबाजी में आज एक अलग ही चमकती हुई रोशनी नजर आ रही थी, जिसके सामने दिल्ली की बल्लेबाजी पूरी तरह फीकी और कमजोर पड़ती जा रही थी। लेकिन अब फिर एक बार प्रिंस यादव गेंदबाजी करने आए। प्रिंस यादव ने तो आते ही मैदान में खलबली मचा दी और अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर दिल्ली के दूसरे ओपनर बल्लेबाज पथुम निशंका को कप्तान ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया। पथुम निशंका 5 गेंदों में बस 1 ही रन बना सके। दिल्ली की टीम अब एक बहुत बड़ी मुसीबत के भंवर में फंसी हुई थी। दिल्ली के सामने लक्ष्य पहाड़ जैसा नहीं था, लेकिन लखनऊ के गेंदबाजों की चुनौती हिमालय से भी ऊंची साबित हो रही थी। तभी दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल खुद मोर्चा संभालने बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन किस्मत ने उनका भी साथ नहीं दिया और कप्तान अक्षर पटेल को उनकी पहली ही गेंद पर प्रिंस यादव ने इसी ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए। देखते ही देखते दिल्ली के टॉप के 4 धुरंधर बल्लेबाज लखनऊ की कातिलाना गेंदबाजी के सामने सरेंडर कर मैदान से बाहर जा चुके थे। इस मुरझाए हुए मुकाबले में लखनऊ ने फिर से जान फूंक दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स आए थे और उन्होंने आते ही प्रिंस यादव की एक तीखी छोटी गेंद पर करारा चौका जड़ दिया। प्रिंस यादव और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच अब माहौल पूरी तरह गर्माता हुआ दिख रहा था, लेकिन प्रिंस यादव के इस गजब के ओवर का पूरा फायदा अगले ओवर में मोहसिन खान को मिला, जहां उनके खिलाफ ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी ने कोई भी जोखिम लेना ही बंद कर दिया। अब यहां से दिल्ली की डूबती नया को बचाने के लिए एक फौलादी साझेदारी की सख्त जरूरत थी। मोहसिन खान के बाद अब दोबारा मोहम्मद शमी आक्रमण पर आए। मोहम्मद शमी के इस ओवर में भी कहानी वही पुरानी रही। दिल्ली के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मोहम्मद शमी के खिलाफ कोई भी बड़ा शॉट लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई। दिल्ली का प्लान अब शीशे की तरह साफ था कि अब और कोई कीमती विकेट लखनऊ की गेंदबाजी को उपहार में नहीं देना है। भले ही रन रेट आसमान छूने लगे, लेकिन एक ठोस साझेदारी बनाना दिल्ली की प्राथमिकता थी। पारी के 8वें ओवर में रफ्तार के सौदागर एनरिक नॉर्किया की मैदान पर एंट्री हुई। लखनऊ के इस तेज गेंदबाज ने अपनी तूफानी गति से शानदार गेंदबाजी की, लेकिन इसी रफ्तार का पूरा फायदा उठाते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर समीर रिजवी ने अपनी कलाकारी दिखाई और थर्ड मैन के ऊपर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कीमती छक्का जड़ दिया। एनरिक नॉर्किया के इस महंगे ओवर से दिल्ली के खाते में पूरे 13 रन आए, जिससे दबाव थोड़ा कम हुआ। बहुत समय बाद एक बड़ा और राहत भरा ओवर लखनऊ की घातक गेंदबाजी के खिलाफ दिल्ली की टीम को मिला था, लेकिन अब गेंदबाजी के मोर्चे पर पारी के 9वें ओवर में अपना इस मुकाबले का आखिरी स्पेल डालने के लिए अनुभवी मोहम्मद शमी आए थे। मोहम्मद शमी ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन उनके भी इस ओवर की आखिरी ही गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने बेहतरीन टाइमिंग का मुजाहिरा किया और एक बेहद महत्वपूर्ण चौका अपनी टीम के खाते में जोड़ दिया था। अब इस फौलादी साझेदारी ने कप्तान ऋषभ पंत को गहरी सोच में डाल दिया था, क्योंकि यह जोड़ी न सिर्फ लगातार मजबूत होती जा रही थी, बल्कि मौके मिलने पर कड़े चौके और आसमानी छक्के भी जड़ रही थी। लेकिन अब इस पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर शाहबाज अहमद को बुलाने का बड़ा फैसला ऋषभ पंत ने लिया था। ऋषभ पंत का यह दांव उन्हीं पर इतना भारी पड़ जाएगा, यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल शाहबाज अहमद ने अपने इस ओवर में इतनी ज्यादा खराब और दिशाहीन गेंदबाजी की, जिस पर समीर रिजवी भूखे शेर की तरह टूट पड़े और उनके इस ओवर में एक के बाद एक 3 करारे चौके जड़ दिए। इसी के साथ इस मुकाबले का एक बहुत ही बड़ा ओवर दिल्ली की इस साझेदारी ने अपने नाम कर लिया था। इसी के साथ समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स की एक कमाल की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। इन दोनों की यह जांबाज साझेदारी एक बेहद नाजुक और संकट भरे मौके पर दिल्ली की टीम के लिए संजीवनी बनकर आई थी। लेकिन अब इस पारी के 11वें ओवर में रफ्तार के सौदागर एनरिक नॉर्किया दोबारा गेंदबाजी पर आए थे। एनरिक नॉर्किया ने इस ओवर में गजब की और सटीक गेंदबाजी की। उन्होंने एक भी छक्का या चौका इन सेट हो चुके दोनों ही दिल्ली के बल्लेबाजों को इस पूरे ओवर में लगाने नहीं दिया। अब इस पारी के 12वें ओवर में फिर से मोहसिन खान को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया था। मोहसिन खान ने भी अपने इस ओवर में समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स की इस जोड़ी को पूरी तरह से बैकफुट पर रखा। हाथ खोलने का रत्ती भर भी मौका लगातार 2 ओवरों में दिल्ली की इस साझेदारी को नहीं मिल पाया था, जिसने पिछले 16 रनों के उस महंगे ओवर के दबाव को काफी हद तक कम कर दिया था। लेकिन अभी भी यह महामुकाबला पूरी तरह से दिल्ली के कब्जे में ही नजर आ रहा था। पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव ने भी इस ओवर में बहुत ही किफायती और नपी तुल्ली गेंदबाजी की थी। एक एक रन के लिए लखनऊ के गेंदबाज दिल्ली के इन बल्लेबाजों को तरसा रहे थे।
लेकिन अब लखनऊ को किसी भी कीमत पर एक विकेट की सख्त जरूरत थी। इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ना ऋषभ पंत की टीम के लिए अब अनिवार्य हो चुका था। लेकिन अब पारी के 14वें ओवर में एडन मार्करम को गेंदबाजी पर लगाया गया। जैसे ही स्पिन गेंदबाजी सामने दिखी, वैसे ही फिर से समीर रिजवी ने अपना प्रचंड बल्ला घुमाया और एडन मार्करम के इस ओवर की चौथी गेंद पर 83 मीटर लंबा एक बहुत ही विशाल छक्का जड़ दिया। तो वही एडन मार्करम के इसी ओवर की अगली 5वीं गेंद पर एक और खूबसूरत चौका लगाते हुए समीर रिजवी ने अपना इस मुकाबले का एक बहुत ही गजब का और जुझारू अर्धशतक पूरा कर लिया था। एक समय पर जब दिल्ली की टीम गहरे संकट में थी, तब समीर रिजवी मैदान पर आए थे और अब उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से इस मुकाबले में दिल्ली की पूरी तरह से वापसी करवा दी थी। समीर रिजवी की इस निडर बल्लेबाजी से लखनऊ का हर एक गेंदबाज और खुद उनके कप्तान ऋषभ पंत तक पूरी तरह हैरान थे। अब इस पारी का 15वां ओवर डालने के लिए एनरिक नॉर्किया वापस आए। एनरिक नॉर्किया इस ओवर में बेहद सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर भी बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर ट्रिस्टन स्टब्स को इस ओवर में एक भाग्यशाली चौका मिल गया। ऐसा लग रहा था कि किस्मत अब पूरी तरह लखनऊ की टीम से रूठ चुकी है। इस चट्टान जैसी साझेदारी को तोड़ने में लखनऊ का कोई भी गेंदबाज सफल नहीं हो पा रहा था। अब पारी के 16वें ओवर में लखनऊ के अब तक के सबसे सफल गेंदबाज मोहसिन खान को आखिरी उम्मीद के तौर पर बुलाया गया। लेकिन मोहसिन खान के इस ओवर में समीर रिजवी ने अपनी असली क्लास दिखाई और पहले एक कड़क चौका और उसके तुरंत ही बाद एक बहुत ही लाजवाब और आसमानी छक्का समीर रिजवी के बल्ले से मोहसिन खान के खिलाफ देखने को मिला। इसी छक्के के साथ समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स की 100 रनों की एक विशाल और ऐतिहासिक साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इस नाजुक मौके पर 13 रनों का एक बहुत ही बड़ा ओवर दिल्ली की टीम को मिल चुका था और मुकाबला अब लगभग एक तरफा हो गया था। अब आखिरी 4 ओवरों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए सिर्फ 16 ही रनों की जरूरत थी। पारी का 17वां ओवर एक बार फिर एनरिक नॉर्किया को ही डालने के लिए दिया गया था, लेकिन एनरिक नॉर्किया के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक छोटी गेंद का फायदा उठाते हुए ट्रिस्टन स्टब्स ने एक गजब का और लंबा छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसी ओवर में वाइड के रूप में एक और चौका दिल्ली की टीम को मुफ्त में मिल गया। एक लो स्कोरिंग मुकाबले में लखनऊ की टीम लगातार अतिरिक्त रन लुटाती जा रही थी, जिसने उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी थीं। अंत में दिल्ली के इस महामुकाबले के असली हीरो समीर रिजवी के ही सुनहरे बल्ले से एक शानदार छक्के के रूप में इस मैच का विनिंग शॉट देखने को मिला। इसी के साथ दिल्ली की टीम ने 6 विकेट से लखनऊ की टीम को इस रोमांचक महामुकाबले में हराकर एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, इस मुकाबले ने कई बार अपनी करवटें बदलीं, लेकिन आखिर में युवा समीर रिजवी की अद्भुत एकाग्रता और अंत तक मैदान पर डटे रहने के जज्बे ने दिल्ली की टीम को यह शानदार जीत दिला दी। समीर रिजवी ने इस मुकाबले में केवल 44 गेंदों में 72 रनों की एक मैच जिताने वाली और बेमिसाल पारी खेली, जिसके दम पर दिल्ली की टीम इस महामुकाबले को अपने नाम कर पाई। दोस्तों, दिल्ली की टीम ने पहले अपनी घातक गेंदबाजी से मैदान पर जबरदस्त कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन जब लक्ष्य का पीछा करने का वक्त आया, तब लखनऊ की धारदार गेंदबाजी ने भी एक बेहद कड़ी और मुश्किल चुनौती दिल्ली की बल्लेबाजी के सामने पेश की थी। एक समय पर इस महामुकाबले में दिल्ली की टीम पूरी तरह से हार की कगार पर खड़ी नजर आ रही थी और लखनऊ का पलड़ा भारी था। लेकिन तभी नौजवान समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स की एक ऐसी अजय और फौलादी साझेदारी बनी, जिसने देखते ही देखते इस पूरे मुकाबले को लखनऊ के जबड़े से छीनकर दिल्ली की झोली में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, इस ऐतिहासिक साझेदारी के असली हीरो रहे युवा समीर रिजवी, जिन्होंने इस महामुकाबले में अपने गजब के धैर्य और जुझारू बल्लेबाजी का शानदार मुजाहरा किया। समीर रिजवी ने इस मुकाबले में एक बेहद नाजुक और संकट भरे मौके पर आकर केवल 47 गेंदों में 70 रनों की मैच जिताने वाली एक अद्भुत और अविस्मरणीय पारी खेली और इसी के चलते दिल्ली की टीम यह महामुकाबला अपने नाम कर पाई। तो दोस्तों, आप इस नौजवान और जांबाज खिलाड़ी समीर रिजवी की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।